आज हम द्विघाती समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर पहले हम बहुपद के बारे में जानेंगे कि बहुपद क्या होता है। तो यहाँ पर बहुपद पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल यहाँ पर क्या होता है बहुपद। यहाँ पर एफ(x) a0x प्लस a1 a0 प्लस a1x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट an x पावर n। तो ये यहाँ पर क्या है बहुपद, क्या है बहुपद। यहाँ पर वेरिएबल राशि, यहाँ पर चर राशि, वेरिएबल यहाँ पर क्या है x है, a0 a1 a2 डॉट डॉट an। ये यहाँ पर क्या है अचर राशि है, कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट। तो यहाँ पर जो बहुपद दे रखा आपको f(x) दे रखा आपको बहुपद। तो f(x) यहाँ पर जो बहुपद दे रखा है, x की अधिकतम घात कितनी दे रखी है आपको n। तो ये x में क्या हो गया n घात का बहुपद हो गया, n घात का बहुपद, n घात का क्या है बहुपद है। अब यहाँ पर मैं कुछ बहुपद लिख रहा हूँ, पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ, जैसे gx x पावर 4 प्लस 5x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल 0। ये कोई बहुपद दे रखा है। तो इस बहुपद में वेरिएबल क्या दे रखा आपको x दे रखा है, वेरिएबल क्या है x। तो x की अधिकतम घात कितनी दे रखी है यहाँ पर अधिकतम पावर। तो अधिकतम घात कितनी दे रखी है इसमें 4। तो ये 4 घात का क्या हो गया बहुपद हो गया। जैसे एक और बहुपद यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, x³ प्लस 2x माइनस 5 इक्वल 0। ये बहुपद दे रखा है। तो ये बहुपद में इसमें वेरिएबल क्या दे रखा है x दे रखा है। तो x की अधिकतम घात कितनी दे रखी है आपको 3 दे रखी है। तो ये 3 घात का क्या हो गया बहुपद हो गया। तो यहाँ पर आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रिक पॉलिनोमियल में क्या होगा, द्विघात बहुपद का मतलब है कि जिस बहुपद में वेरिएबल की अधिकतम घात कितनी दे रखी हो आपको 2 दे रखी हो, तो वो क्या कहलाएगा द्विघात बहुपद कहलाएगा। जैसे f(x) इक्वल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये यहाँ पर क्या है x में बहुपद है और x का क्या दे रखा आपको, x की अधिकतम घात कितनी दे रखी है आपको 2 दे रखी है। तो x की अधिकतम घात 2 दे रखी है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया द्विघात बहुपद हो गया। a क्या कहलाता है यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट, x स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो इसको आप लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है a। और यहाँ पर b क्या कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट। और जो c है c क्या कहलाता है कांस्टेंट टर्म कहलाता है, अचर पद कहलाता है कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पर हम किसके बारे में पढ़ेंगे, द्विघाती बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। f(x) बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। x स्क्वायर का गुणांक कितना होता है a, x का गुणांक क्या होता है b और c क्या होता है अचर पद होता है। ये क्या कहलाता है द्विघात बहुपद कहलाता है, द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद से हम क्या निकालेंगे समीकरण, क्या निकालेंगे समीकरण। तो जो भी द्विघातीय बहुपद है उसको किसके इक्वल लिख देंगे, 0 के इक्वल लिख देंगे। तो 0 के इक्वल लिखेंगे तो क्या मिलेगा आपको समीकरण मिलेगा, क्या मिलेगा समीकरण। तो द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण यहाँ पर पहले तो समीकरण लिख देते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। ये क्या है द्विघातीय समीकरण। और द्विघात बहुपद पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये यहाँ पर क्या है बहुपद। और द्विघात असमीका इनक्वलिटी, तो
तो यहाँ पर ax² प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन इक्वल 0 या लेस देन इक्वल 0। तो ये क्या कहलाता है? बहुपद। क्या कहलाएगा? बहुपद, द्विघात बहुपद। अब इस बहुपद को 0 के बराबर लिख दो तो समीकरण बन जाएगा, और यहाँ पर चिन्ह आप लेस देन इक्वल या ग्रेटर देन इक्वल का चिन्ह लागू कर दो, तो ये साइन लागू करेंगे तो क्या बन जाएगा? द्विघातीय असमीकरण। अब जो हम क्या पढ़ेंगे आज? द्विघातीय समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, क्वाड्रिक इक्वेशन, क्वाड्रिक इक्वेशन। तो क्वाड्रिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0, ये क्वाड्रिक इक्वेशन है। तो ये क्वाड्रिक इक्वेशन किस में है? अक्ष में। अक्ष यहाँ पर क्या है? वेरिएबल है। a यहाँ पर क्या है? x² का कोफिशिएंट, b क्या है? अक्ष का कोफिशिएंट, और c क्या है? यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है। तो इस द्विघातीय समीकरण को हल करेंगे तो अक्ष के कितने वैल्यू प्राप्त होगी? अक्ष की कितनी वैल्यू प्राप्त होगी? 2 वैल्यू प्राप्त होगी, क्योंकि अक्ष की अधिकतम घात कितनी दे रखी है आपको? 2। तो अक्ष के कितने मान प्राप्त होंगे? 2 मान ही आपको प्राप्त होंगे, और उन दोनों मानों को हम क्या बोलेंगे? रूट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रूट बोलेंगे या मूल। द्विघातीय समीकरण के मूल या रूट बोलेंगे। अब जो द्विघातीय समीकरण उसको सोल्व करने की विधि, हल करने की विधि, पहली विधि यहां पर पुनर्वर्ग विधि, और दूसरी विधि यहां पर गुणनखंड विधि, और तीसरी विधि यहां पर श्रीधराचार्य फॉर्मूला, श्रीधराचार्य सूत्र। तो पूर्णवर्ग विधि, गुणनखंड विधि, तो इस तीनों विधि आपने पढ़ी है। तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला लिख देता हूं। अक्ष है तो अक्ष के यहाँ पर 2 मान आएंगे, -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हम इस श्रीधराचार्य फॉर्मूला कहलाता है। क्या कहलाता है? श्रीधराचार्य फॉर्मूला। अक्ष बराबर -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये क्या कहलाता है? श्रीधराचार्य फॉर्मूला। अब यहाँ पर जो इसके जो मूल होंगे, एक मूल, अक्ष के कितने मान प्राप्त हो रहे हैं? यहाँ पर 2 मान प्राप्त हो रहे हैं। तो अक्ष के जो मान होंगे, अक्ष के जो मान होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? मूल। तो एक को हम मान लेते हैं अल्फा, दूसरे को क्या मान लेते हैं? बीटा मान लेते हैं। तो यहां पर द्विघातीय समीकरण के मूल, द्विघातीय समीकरण के मूल, तो द्विघातीय समीकरण है यहां पर ax² bx प्लस c इक्वल 0। अब अक्ष के अधिकतम घात कितने? 2। तो द्विघातीय समीकरण, तो द्विघातीय समीकरण के मूल मान लेते हैं हम अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा। तो यहां पर मूलों का योग, मूलों का योग, तो मूलों का योग हम क्या लिखेंगे? सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स। वो यहां पर क्या होगा? -b अपॉन a, -b अपॉन a। इसका मतलब क्या? अक्ष का कोफिशिएंट, माइनस से लगा दो, अक्ष का कोफिशिएंट अपॉन x² का कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट अपॉन x² का कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट, और मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल हम लिख देंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट्स ऑफ रूट यहाँ पर क्या होंगे? c अपॉन a, इसको हम क्या बोलेंगे? अचरपद अपॉन x² का गुणांक, x² का गुणांक। तो द्विघातीय समीकरण के 2 मूल आएंगे, 2 अक्ष के 2 मान आएंगे। इन दोनों मानों को हम क्या बोलेंगे? रूट्स बोलेंगे। पहला रूट्स आपने क्या एज्यूम कर लिया? अल्फा, दूसरा एज्यूम क्या कर लिया? बीटा।
मूलों का योग क्या होगा, सम ऑफ रूट्स, तो यहाँ पर माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, और मूलों का गुणनफल क्या होगा, सी अपॉन ए एच पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, यह आएगा। तो यहाँ पर द्विघातीय समीकरण के ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इक्वल 0 अल्फा और बीटा, मूलों का योग यहाँ पर क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी अपॉन ए क्या होगा, माइनस एक्स, एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, सी अपॉन ए कांस्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो ये द्विघातीय जो समीकरण है उसके आपके पास में मूल आ गए, मूलों का योग, मूलों का गुणनफल आप ज्ञात कर सकते हैं। अब इस जो आपने जो रूट्स देखे इस पर बेस्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं जो IIT जे या एयरपोर्ट्स एनडीए में आए हुए हैं। तो यहाँ पर समीकरण पहला क्वेश्चन है, यदि द्विघातीय समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के मूलों का अंतर कितना है, 1 है। मूलों का अंतर कितना है, 1। एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0, मूलों का अंतर 1 है। तब आपको इसमें रिलेशन ज्ञात करना, तब पहला ऑप्शन यहाँ पर है पी स्क्वायर बराबर 4q, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर पी स्क्वायर बराबर 4q प्लस 1, और थर्ड ऑप्शन यहाँ पर पी स्क्वायर 4q माइनस 1, और फोर्थ ऑप्शन है नन। तो यहाँ पर द्विघातीय समीकरण दे रखा आपको एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल 0। तो इसके मूलों का अंतर, तो मूल हम क्या एज्यूम कर लिया, अल्फा और बीटा। तो अल्फा और बीटा का अंतर दे रखा आपको 1, कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। तो अल्फा माइनस बीटा को, तो यहाँ पर जो दे रखा है इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा, तो क्या जाएगा माइनस पी, और मूलों का गुणनफल क्या जाएगा यहाँ पर क्यू। तो अल्फा माइनस बीटा ज्ञात करना आपको, अल्फा माइनस बीटा। तो अल्फा माइनस बीटा को क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा लिख सकते हैं। तो अल्फा माइनस बीटा का मान कितना, 1 दे रखा है। अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा आपको, माइनस पी, तो माइनस पी का स्क्वायर माइनस 4q, स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर माइनस 4q, तो यहाँ पर जाए पी स्क्वायर बराबर 4q प्लस 1, और ये यहाँ पर क्या जाएगा, सेकंड ऑप्शन, क्या जाएगा, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल 0 का एक मूल 2 प्लस आइटा रूट 3 है, तो पी क्यू का मान ज्ञात करना है, पी क्यू का मान ज्ञात करना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 का मोल 2 प्लस आइटा रूट 3 है, तो पी और क्यू का मान निकालना आपको। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो द्विघातीय समीकरण दे रखा आपको, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। अब इसके जो मूल दे रखे हैं, इसके जो रूट्स दे रखे हैं, रूट एक रूट दे रखा आपको, तो 1 रूट जो एक किस में दे रखा आपको, कॉम्प्लेक्स में दे रखा है, कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो कॉम्प्लेक्स में दे रखा है, तो यहाँ पर सेकंड दूसरा जो मूल होगा
दूसरा मूल रूट वो क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट होगा। क्या होगा, कॉन्जुगेट होगा, कॉन्जुगेट होगा। जैसे a प्लस आइटा b है तो सेकंड मूल क्या हो जाएगा, a माइनस आइटा b हो जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट मूल क्या दे रखा आपको, एक मूल तो दे रखा आपको 2 प्लस आइटा रूट 3, तो यहाँ पर मूल अल्फा मान लेते हैं तो कितना 2 प्लस आइटा रूट 3। तो सेकंड मूल यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट कैसे ज्ञात करेंगे, आइटा वाली संख्या उसका साइन चेंज कर दो, माइनस रूट 3। अब यहाँ पर मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा योग कर लो तो कितना 4। मूलों का प्रोडक्ट, मूलों का गुणनफल 2 प्लस आइटा रूट 3 और 2 माइनस आइटा रूट 3। तो यहाँ पर कितना अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा 4 माइनस माइनस और आइटा स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर कितना है 3, तो अल्फा बीटा कितना हो जाएगा यहाँ पर 7। तो P और Q का मान निकालना, तो P यहाँ पर क्या है, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, माइनस P और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा Q। तो अल्फा बीटा का मान कितना दे रखा है 4, तो यहाँ पर माइनस P बराबर कितना 4, तो P बराबर कितना जाएगा -4 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा क्या दे रखा है Q, तो Q का मान कितना जाएगा 7, कितना जाएगा 7। तो P का मान कितना -4 और 7, ये इसका क्या जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि P के किस मान के लिए समीकरण x² माइनस px प्लस 8 = 0 के मूलों का अंतर 2 है, तो P का मान निकालना है। क्या निकालना है आपको, P का मान निकालना है इसमें। तो यहाँ पर P की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। P की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ पर x² माइनस px प्लस 8 दे रखा है, तो x² माइनस px प्लस 8 इक्वल 0। तो इसके मूल क्या मान लेते हैं, अल्फा और बीटा। मूलों का अंतर दे रखा है, तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल कितना लिख दो, 2 लिख दो। मूलों का सम, मूलों का योग सम ऑफ रूट्स, तो क्या जाएगा प्लस P। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मूलों का गुणनफल कितना 8। इक्वेशन 1 सेकंड और ये थर्ड। अब अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड करने, तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू फर्स्ट क्वेश्चन में भी बताया था, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, P, तो P लिख दो, माइनस P का स्क्वायर माइनस 8 इक्वल कितना 2, स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर करेंगे तो कितना 4 और यहाँ पर P स्क्वायर माइनस 8 का तो 4 प्लस 8 P स्क्वायर, तो P स्क्वायर इक्वल कितना जाएगा 12। P स्क्वायर बराबर हो गया √12 और 12 को क्या ले सकते हैं यहाँ पर 2√3। तो P की वैल्यू यहाँ पर कितनी जाएगी, इसमें दोबारा चेक कर लेते हैं। अंतर कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। मूलों का यहाँ पर सम, तो कितना जाए प्लस P, मूलों का मल्टीप्लाई कितना D, ऐड हो जाए। अल्फा माइनस बीटा क्या ले सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा प्लस बीटा, तो ये कितना दे रखा है यहाँ पर P, तो P लिख देते हैं। और यहाँ पर क्या है अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 8 और इसको 4 से मल्टीप्लाई करो आप, तो यहाँ पर कितना जाएगा, इसमें 23 और 23 इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना 36, तो 36 की वैल्यू कितनी जाएगी यहाँ पर प्लस माइनस 6, तो P की वैल्यू कितनी जाएगी प्लस माइनस 6। ठीक है, आज इतना ही बताएं, कल नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे क्वेश्चन सोल्व कराएंगे। धन्यवाद।